अब्दुल कादिर की बारगाह में शराबी बैठ रहा, मगर ये अब्दुल कादिर ने कादरियत का रंग चढ़ा के बैठे हैं अपने ऊपर। यार बोलो ना सुभान अल्लाह। हमारा रंग तो इतना हल्का और इतना फीका रंग है मेरे भाइयों, इतना फीका रंग है, इतना फीका। दिया किसी की पतली पैंट बैठी तो अपनी को छांट कर पतली कर लिया, किसी की बड़ी देखी तो बड़ी पहन लिया। क्यों? देख के इतनी जल्दी रंग आता हमारे अंदर, इतनी जल्दी रंग आता। यार तेरा रंग क्यों नहीं चढ़ता दूसरों पे, दूसरों का तेरे पर क्यों चढ़ जाता है? सरकार गौसे पाक ने कहा मेरी बारगाह में बैठता शराब पीता, मेरी बारगाह में बैठता जो है जुआ खेलता, मेरी बारगाह में बैठता नमाज नहीं पढ़ता, तौबा क्यों नहीं कर लेता? शराब छोड़ क्यों नहीं देता? कहने लगा हुजूर जब आपने कह ही दिया है तो फिर तौबा कराई दीजिए। हाय 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 यार बोलो ना सुभान अल्लाह। आका जब आपने कह दिया तो तौबा कराई दीजिए लोगों। दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं कुव्वत परवाज मगर रखती है। मेरे गौस ने दिल से चाहा कि इसकी जिंदगी बदल जाए, तो अल्लाह ने भी इसकी जिंदगी बदल दी। कहने लगा हुजूर बदल दीजिए। मेरे सरकार गौसे पाक फरमाते हैं फिर तौबा करना। वजू करके आया, बिठाया, तौबा करा दिया। क्या करा दिया? तौबा करा दिया। तौबा। और जब तौबा कराया तो तौबा में सारे बुरे कामों से नहीं करूंगा, शराब नहीं पीऊंगा, जुआ नहीं खेलूंगा, सट्टा नहीं खेलूंगा, नमाज़ पढ़ूंगा, सब वादा कर दिया। मेरे सरकार गौसे पाक ने कहा कहो चोरी नहीं करूंगा। कहने लगा हुजूर चोरी नहीं छोड़ूंगा। मैंने आपसे कहा झूठ नहीं बोलूंगा, तो मैं चोरी करके आपसे मना करूं ये तो झूठ हो गया, इसलिए चोरी करूंगा तो आपसे कह रहा हूं चोरी करूंगा। मगर मेरा वाले गौस, मेरे गौस ने फरमाया जब तू इस बारगाह में आ ही गया है तो यहां से तो साफ बन के निकलता है। अरे ये तो वो बारगाह है चोर भी आ जाए तो अब्दाल बन के निकलता है। कहने लगा हुजूर लेकिन चोरी नहीं छोड़ूंगा। होती है आदमी की कोई फेवरेट गुनाह या कोई फेवरेट नेकी या कोई फेवरेट खाने पीने की अशिया, तो इसकी फेवरेट था ये चोरी। ये अमल नहीं छोड़ूंगा। फ्री में जाता हूँ एक रात में और महीनों भर का ले आता हूँ। मेरे गौस ने फरमाया तो फिर तेरी तौबा का क्या फायदा, तेरी मुरीदी का क्या फायदा? तो खड़ा होके कहने लगा हुजूर सारी शर्तें आपकी मान ली, एक चोरी की मेरी मानो। मेरे गौस ने फरमाया नहीं मानेंगे। तो कहने लगा फिर हम मुरीद भी नहीं होंगे। मेरे गौसे पाक की बारगाह से जाने लगा, कहने लगे इधर तो आ। अगर यहां से भी खाली हाथ चला गया जमाना ताना देगा, अब्दुल कादिर की चौखट से तौबा ना हासिल कर सका तो फिर कहां हिदायत मिलेगी? यहां हिदायत ना मिली तो कहां मिलेगी? मेरे गौस ने फरमाया जा चोरी करना करेगा, हाँ करना, लेकिन मेरी एक शर्त रख, मेरी एक शर्त मान। कहने लगा हुजूर सारी शर्तें मानूंगा। बोले जब जब नमाज का टाइम होगा अजान पढ़ेगा फिर नमाज पढ़ेगा। क्या पढ़ेगा? पहले जिसके बच्चे ज्यादा शैतान हो, बदतमीज हो, बेअदब हो, अपने बच्चों को अजान सिखाओ। मैं हदीस के हवाले से बोल रहा हूं, जहां अजान होती है वहां से शैतान ही भाग जाता है। बच्चों के पास बैठ बैठ के अजान पढ़ो। ज्यादा शरीर बच्चे हो, किसी की नहीं मानते हो, बिठाओ उन्हें अजान खुद भी सुनाओ और उनसे अजान सुनो। इंशाअल्लाह अजान पढ़ेंगे, अजान सुनेंगे तो शैतानियत निकल जाएगी। हाय हाय। और हमारे यहाँ क्या करते हैं, हमारे यूट्यूब दिखाते हैं, यूट्यूब पे हम खूब दिखाते हैं, उन्हें कार्टून दिखाते हैं, फिल्में दिखाते हैं, गाने दिखाते हैं, तो शैतानियत तो उनके अंदर हम दाखिल कर रहे हैं। निकाल कर है, निकालने का कोई हथियार नहीं, दाखिल करने का इतना बड़ा मोबाइल ले लिया। और मोबाइल लेने के बाद में कहते हैं कि हजरात, और हमारी माँ बहनी भी कान खोल के सुने, बच्चों को यूट्यूब और मोबाइल का एकदम रसिया ना बनाए। बच्चा डायरेक्ट कार्टून देखता, माएं बड़ी खुश होती है, मेरा बच्चा तो बड़ा होशियार हो गया, अब तो खुद ही निकाल लेता है यूट्यूब पे कार्टून, बड़ी होशियार हो गए। मगर तुम्हें पता नहीं मेरी बहनों, वो आज खुद निकाल रहा है, कल को वो उसी रास्ते पे जाएगा, बिगड़ जाएगा। और जलसे में आने वालों, अपने बच्चों को अजान सुनाया करो। ये नहीं कि बहुत जोर से पढ़ ले पूरा मोहल्ला सुनना, इतनी जोर से अपने घर में सुनाओ कि तेरे बच्चा सुनता है ना। उन्हें याद कराओ, इंशाअल्लाह अजान पढ़ोगे उनके सामने, अजान सुनोगे उनसे, तो बच्चों की दूर हो जाएगी शैतानी।
सरकार गौसे पाक ने देखा कि ये मानने को तैयार नहीं है, शैतान सवार है, कहने लगा अजान पड़ेगा, फिर नमाज पड़ेगा। कहने लगा हुजूर मुझे आपकी शर्त मंजूर है, मैं जब भी अजान नमाज का वक्त होगा मैं अजान पढ़ा करूंगा, नमाज पढ़ा करूंगा। बोले जा, मगर पहले अजान पढ़ना, बाद में नमाज पढ़ना। कहने लगा हुजूर डन, बात पक्की। चला गया, नमाज़ें पढ़ने लगा, अज़ान पढ़ने लगा, कुरान पढ़ने लगा। लोगों शराब छोड़ दिया, सट्टा छोड़ दिया, जुआ छोड़ दिया, अच्छे अच्छे काम करने लगा। एक दिन महीना गुजरा था, बीवी बोली अपने शौहर से घर का सारा खाना पकाने का मामला खत्म हो गए, कुछ कमाने तो जा ही नहीं रहे। तो कहने लगा उसकी टेंशन मत लो, उतनी इजाजत रखी है लेके, एक रात में जाऊंगा महीने भर का काम कर लाऊंगा, उतना इजाजत लेके रखा हूं, तू टेंशन मत ले। जिस दिन बिल्कुल खत्म हो जा तो बताना, जरूरत नहीं है तो 4 दिन पहले बताने की, उसी दिन बता देना, बस एक रात में काम हो जाएगा। शाम आई, बीवी ने कहा आज का खाना पकाने के बाद सुबह के लिए नहीं है। बोला टेंशन मत ले, सुबह होगी तो माल ही माल होगा। ईशा पढ़ी इसने, और ईशा पढ़ के अपने उठाए थैले इसने, और बगदाद में सबसे अमीर जो घड़ी से नजर आया, दीवार फलांग के उसके घर में दाग, चुकी तो इजाजत ले लिया था, मगर वाहरे गौस तेरी करामत, तू सोच रहा चोरी करके रहूंगा और मेरा गौस ये इरादा करके बैठा कि तेरी छुड़ा के रहूंगा। हाय 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 हाय, तू कह रहा मैं करके रहूंगा, मेरा गौस कह रहा मैं छुड़ा के रहूंगा। अल्लाह वालों से अगर दोस्ती करोगे तो खुदा की कसम ये बुराई छुड़ा देंगे, जन्नत का राही बना देंगे। जैसे ही ये गया ना, पूरी रात तलाश करता रहा, चोरी करता रहा, थैले भरता रहा, थैले भरता रहा, थैले बढ़ते बढ़ते रात गुजर गई। सुबह सादिक का वक्त आ गया, अजान का टाइम हुआ, मस्जिदों में अजान होने लगी। जब इसने अजान सुनी तो पीर की बात याद आ गई, थैले वहीं छोड़े। पीर ने क्या कहा था, अजान का वक्त तो अजान पढ़ना और फिर नमाज पढ़ना। कहने लगा अब यार अगर बात अजान ना पढ़े तो पीर से किया हुआ वादा गया है ना, और अजान पढ़े तो बंदा गया। यार घर में चोरी कर रहा है, अजान पढ़ेगा तो लोग उठ जाएंगे ना। मगर सोचने लगा यार मामला ये है भाई, पीर से वादा किया, भाई किया तो किया, मरे या बचे पकड़े जाए जो भी हो, अजान तो पढ़ के रहेंगे। मुरीद सच्चा था। आज जैसा थोड़ी मुरीद हर जलसे में दामन पकड़ लिया किसी ना किसी पीर का, क्या झूठ नहीं बोलूंगा, सट्टा नहीं खेलूंगा, शराब नहीं पीऊंगा, और इधर दामन पकड़ा और सुबह से शुरू। फिर काय का मुरीद है यार? मुरीद का मतलब ये पीर से वादा किया, जो कौलो करार किया उस पर बरकरार रहा। मुरीद हो गया तो अब गुनाह नहीं करूंगा, अब गलत काम नहीं करूंगा, अब नमाज नहीं छोड़ूंगा, अब बुरे कामों की तरफ नहीं जाऊंगा। लोगों अजान उधर मस्जिद में हो रही है और इधर ये घर में थैले छोड़ के शुरू हो गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। औरत उठी, बच्चा उठा, मर्द उठा। जब घर में अजान हो रही है यार, अंगना में कोई अजान पढ़ रहा तो बड़ो बरांडे वाले कैसे नहीं उठेगा? उठ गए। कौन है कौन है? किसी का जहन ही नहीं पहुंचा कि चोर है, इसलिए कि लोगों को पता चोर अजाने नहीं पढ़ते। कोई चोर को अजाने पढ़ता देखा? और वो भी ऑन द स्पॉट। चोरी का माल हाथ में है और अजान पढ़ रहा है, बोलो देखा किसी को पढ़ता हुआ? तो उधर जहन ही नहीं पहुंचा। और अल्लाह दिलों को कैसे फेरता है। हाय हाय, गौसे आजम ने जो यहाँ दुआ करके बैठे थे, या अल्लाह इसे चोरी करने नहीं देना, मेरा मुरीद जो हो गया है। वरना गौसे आजम का मुरीद चोर हो तो कैसे चलेगा? इसने अजान पढ़ा, घर के सारे लोग खड़े हो गए, जाग गए। जो नहीं जागा था, जागने वालों ने उन्हें भी जगा दिया। देख लो आज तो बारे के नियारे हो गए, कोई अल्लाह वाला हमारे घर में आके अजाने पढ़ रहा है। अल्लाह वाला भी, और अल्लाह वाला तो कहीं भी आ सकता, कभी भी आ सकता। इनके लिए क्या दुकान और क्या मकान और क्या दीवार। आ गए तो घर वाले बड़े खुश, या अल्लाह तेरी रहमत बरस रही है, सुबह ही सुबह हमारे घर में कोई आ गया अल्लाह वाला ने? लेकिन यार वो क्या था, उसकी हकीकत तो उसे मालूम थी।
पूरी अजान पढ़ रहा, घर वाले अजान सुन रहे और सुनने के बाद में खुश हो रहे हैं। अल्लाह वाला आया, अल्लाह वाला आया, अजान पढ़ रहा, चोरी की तरफ तो ध्यान ही नहीं पहुंचा। जब ये अजान पढ़ते पढ़ते देखा सब जाग गए तो सोचने लगा अब खैर नहीं है। जैसे ही अजान खत्म होगी और इनका काम शुरू होगा, क्योंकि ये तो चोर था ना, और चोर के पैर कितने होते हैं। ये घबरा रहा है, घर वाले मुस्कुरा के खुश हो रहे हैं, अल्लाह वाला आ गया, अल्लाह वाला आ गया। अब्दुल कादिर मुरीदों में बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं, अजान पढ़ के फंस गया और आज चोरी से बच गया। अब्दुल कादिर को पता, सरकार को पाक फरमाते मेरा मुरीद चाहे दोषे हवा पर हो, समंदर की तुग़यानी में हो, पहाड़ की बुलंदी पे हो, मेरी आंखों से ओझल नहीं रहता है। मैं अपने मुरीद को देखता हूं और फरमाते हैं मैं उसकी दस्तगीरी भी करता हूं, उसकी मदद भी करता हूं। अब्दुल कादिर का मुरीद यहां घर में है, मदद करने वाला अब्दुल कादिर मौजूद है। घर वाले सोच रहे हैं कि बहुत नेक होगा कोई। इसने सोचा या अल्लाह, अगर मैं अजान खत्म करूंगा तो तरह तरह के सवालों का तांता लग जाएगा, कौन हो, क्या हो, कैसे आए। जाहिर सी बात है इसके जहन में तो यही चल रहा था, है ना, और घर वालों के जहन में ये चल रहा था ये अजान पढ़ के निपटेगा तो इसके हाथों को बोसा देंगे, दुआ कराएंगे, कोई नेक अल्लाह वाला आया है। इसने सोचा कि अगर अजान पढ़ के निपटा तो इनके सवालों के तांते और अंबार लग जाएंगे, लिहाजा नमाज जैसी अजान खत्म हो नमाज के लिए खड़े हो जाओ। जितनी देर नमाज पढ़ेगी इतनी देर तो कम से कम राहत मिलेगी। अजान पढ़ते ही नमाज के लिए खड़ा। घर वाले और खुश हो गए, कुछ ज्यादा ही नेक है, कुछ ज्यादा ही नेक है। जरा गौर करें आप, इधर नमाज पढ़ के निपटा, फारिग हुआ, सलाम फेरा, घर वालों ने चारों तरफ से घेरा। ओ अल्लाह वाले ये तो बता तू आया कैसे, आज हम गरीबों के घर कैसे आ गया, हम गुनाहगारों के घर कैसे आ गए। तू तो कोई बहुत नेक लगता है, जमाना सो रहा था, तू अल्लाह अल्लाह कर रहा है, तू किस लिए आया, तू हमारे घर में किसका भेजा हुआ आया। ये खामोश है, सारे सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा। कहने लगा मैं कोई अल्लाह वाला नहीं हूं, मैं कोई नेक नहीं हूं, लेकिन मालूम है अगर कोई नेक आदमी मना करे तो आदमी सोचता है ये इसकी इज्जत इनकिसारी है कि नहीं। तो घर वाले सोच रहे ये तो बहुत ही नेक है, कितना बड़ा आजिज भी है, कितना बड़ा इज्जत इनकिसारी दिखा रहा है, ये तो वाकई नेक है। वरना आदमी तो अपने आप की तारीफों पर खुश होता है, पुल पे पुल बांधता है। अरे भाई मौलाना बहुत बड़े मौलाना और खुश हो गए, और बड़े मौलाना और खुश हो गए, पता है कि नहीं। लेकिन हम इसको करें तू नेक, और ये कह रहा नहीं साहब मैं तो नेक नहीं हूं, मेरी हकीकत क्या साहब मैं जानता हूं, मेरा अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। कहने लगे हम जाने या नहीं जाने, मगर हम देख रहे हैं कि तेरी हकीकत क्या है भाई। सारे घर वालों ने घेरा और घेर के कहने लगे अल्लाह वाले जब आ ही गया है तो तुझे तेरे रब की कसम है ना जाना पहले हमारे घर में बरकत की दुआएं करते। चारों तरफ से घर वाले घेरे पड़े, चारों तरफ से घर वाले घेरे पड़े, दुआ कर दे दुआ कर दे। अल्लाह अल्लाह बड़ा गुनाहगार था, बड़ा खताकार था, आया तो चोरी करने था, लेकिन लोगों मुर्शिद की क्या निगाहे करम हुई कि यहाँ पर मारा नहीं जा रहा, यहाँ पर पीटा नहीं जा रहा, यहाँ पर इज्जतों के ताजों से नवाजा जा रहा। कोई घर वाला हाथ चूम रहा, कोई दुआ के लिए कह रहा, इसकी आंखें झमाझम बरसने लगी, इसकी आंखों से टपाटप आंसू बरसने लगे, आंसू गिरने लगे। दिल ही दिल में कह रहा था मेरे मौला तू कितना मेहरबान है, रब कदीर तू कितना करीम है, तूने मुझ जैसे चोर को कैसी इज्जतों से नवाजा है। या अल्लाह तू खूब जानता है मैं चोरी करने आया था, लेकिन इन लोगों ने मुझे क्या समझ लिया, कितनी इज्जतों से तूने नवाजा। दिल ही दिल में बोला मेरे मौला तू मुझे आज बचा ले, वादा करता हूं आज के बाद चोरी भी नहीं करूंगा। इधर घर वालों ने इसे विदा किया,
जैसे ही घर वाले इसे घर से बाहर निकाले, खुदा की कसम अपने घर नहीं गया, अपनी बीवी के पास नहीं गया, मुर्शिद बरहक की बारगाह में आ गया, पीरे कामिल की बारगाह में आ गया, पीराने पीर की बारगाह में आ गया, रोशन जमीर की बारगाह में आ गया, दस्तगीर की बारगाह में आ गया, बड़े पीर की बारगाह में आ गया, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में आ गया, महबूब सुबहानी की बारगाह में आ गया, गौस समदानी की बारगाह में आ गया, कुतुब रब्बानी की बारगाह में आ गया, पीरे लासानी की बारगाह में आ गया और कदमों पे गिर के कहने लगा, हुजूर सच्ची तौबा करा दो। अरे नमाज की नकल किया था तो दुनिया की सजा से बच गया, अगर असल करके नमाज पढ़ लिया तो आखिरत की सजा से बच जाऊंगा। सरकार अब सच्ची तौबा करा दे। कदमों पे गिर गया, सरकार सच्ची तौबा करा दे। मेरे गौस ने फरमाया क्या हुआ? कहने लगा, हुजूर ये दिल ये नफ्स न माना था कि चोरी की इजाजत दिया था, लेकिन हुजूर इतना करम हुआ, मेरे रब ने मुझे इज्जतों से नवाजा है। हुजूर मैं चोरी करने गया था, पकड़ा गया, लेकिन मैंने अजान पढ़ी थी आपके कहने पे, मेरा पीर बोला, पीरा ने पीर बोला, अरे अजान मैंने तुझे इसीलिए तो कहा था, मुझे पता था तेरे दिल का चोर ये अजान निकाल के छोड़ेगी, ये अजान तेरे दिल का चोर निकाल के छोड़ेगी, इसलिए मैंने तुझे अजान की इजाजत दी।